एक स्टूडेंट कमेंट आया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि मेरे पास 6 सब्जेक्ट हैं और 2 में आरटी आ गई है। तो उन्होंने क्या करा, जैसे मान लीजिए आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं और 2 में आरटी है। तो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ, आपका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो चुका है, ये ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। इस एग्ज़ाम को उन्होंने दिया। अब 2 में आरटी था तो यानी कि 6 सब्जेक्ट थे, तो 6 में से अगर 2 में आरटी आता है तो कंपार्टमेंट लिखी आती है जिसके अंदर आप एग्ज़ाम दे सकते हो। 2 आरटी हैं तो आपको क्लियर करनी होंगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जुलाई में एक आरटी क्लियर कर ली, एक आरटी क्लियर हो गई, अब एक रह गई। तो यानी कि अब क्या हो गया, अब हो गया 6 सब्जेक्ट और एक में आरटी। अब ये जो कंडीशन होती है क्या है, क्योंकि सीबीएसई का ये रूल है कि अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट में आप पास हो तो आप पास माने जाओगे। तो यानी कि अगर 6 सब्जेक्ट हैं और एक में आरटी, यानी कि 5 में तो पास ही हो गए ना स्टूडेंट, तो 5 सब्जेक्ट में पास है यानी कि पास माना जाएगा। तो पास हो चुका है, लेकिन अभी भी आरटी है और ये आरटी किसी में भी हो सकती है। मान लीजिए आपकी आरटी मैथ्स में है तो आप पास तो हो गए हो, लेकिन मैथ्स में अभी भी आरटी है। क्या बिना मैथ्स के आप आगे काफ़ी सारे कोर्सेज ले पाओगे? नहीं, आप बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाओगे, तो आपको वो क्लियर करनी होगी। तो इसके लिए आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना होता है। कंपार्टमेंट या एसेंशियल रिपीट वाली कैटेगरी में नहीं, इम्प्रूवमेंट में फॉर्म भरना होता है। क्यों? क्योंकि आप पास हो गए और जो बच्चे पास हो जाते हैं उन्हें इम्प्रूवमेंट देना होता है। तो ये इम्प्रूवमेंट का सिलेक्ट करके फिर आप इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है, जो भी आपको लेने हैं वो ले सकते हो। आपको 6 सब्जेक्ट लेने हैं, आप 6 सब्जेक्ट ले सकते हो। 5 लेने 5 लो, 4 3 2 जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो ले सकते हो। उसमें कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आपको मिनिमम सब्जेक्ट कितने लेने हैं, जितने मर्जी चाहे ले सकते हो। तो मान लीजिए इस बच्चे ने मैथ्स में देना है तो ये मैथ्स में एक सब्जेक्ट में कर लेगा, साथ में चाहे तो इंग्लिश में दे सकता है, साथ में चाहे तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें पास हो जाएगा तो फिर ये मैथ्स आगे ले सकता है। लेकिन ध्यान रखना, एक ही मौका मिलेगा। अगर आप इसमें नहीं पास हो पाए या आरटी आपने नहीं क्लियर करी, एक जो रह गई थी, फिर आप सीबीएसई से नहीं दे पाओगे, फिर आपको दूसरे बोर्ड्स में जाना पड़ेगा। तो ये एक इसमें होता है। बाकी क्योंकि अगर बाकी 5 सब्जेक्ट होते, 5 सब्जेक्ट हैं और एक में आरटी आ गया है तो फिर तो कंपार्टमेंट होता है। तो वो आप 3 बार कंपार्टमेंट दे सकते हो, 3 बार चांस मिलता है। आपको 3 बार चांस मिलेगा आरटी क्लियर करने के लिए। यहाँ पे एक ही बार मिल रहा है ना बस इंप्रूवमेंट, इसमें 3 बार मिलेगा। फिर भी नहीं हुआ, फिर भी आप एसेंशियल रिपीट के लिए फॉर्म भर दोगे, सीबीएसई से ही भरोगे। तो इसमें तो बहुत सारे चांसेस होते हैं। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, ऐसा हो जाए कि अगर 6 सब्जेक्ट हैं और एक में आरटी, फिर एक ही मौका है बस, खाली वो है इंप्रूवमेंट एग्जाम। एक ही बार दे सकते हो, दोबारा अप्लाई नहीं होगा। तो इसमें मेहनत कर लेना। अगर आपका 6 सब्जेक्ट में है, 6 सब्जेक्ट हो, एक में आरटी है, तो एक मौके में सीबीएसई से पास कर लो ताकि आपको दूसरे बोर्ड्स में ना जाना पड़े। ठीक है, आई होप आपको समझ आए। कोई डाउट तो कमेंट कीजिएगा। आपको टेलीग्राम का लिंक दिया, टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के साथ साथ कोई और डाउट तो आप कॉल भी कर सकते हो। कॉल करने के लिए आपको कॉलिंग फॉर ऐप को डाउनलोड करना है। कॉलिंग फॉर ऐप का भी लिंक दिया हुआ है जिसमें आप जाके आईडी सर्च कीजिएगा, वीडियो क्लासेज @CM4। जैसे आप ये आईडी सर्च करेंगे आपको वहाँ प्रोफाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप कॉल करके भी डाउट पूछ पाएंगे। और अगर आपको फॉर्म फिल कराना है, फॉर्म भी फिल करा सकते हो। फॉर्म फिल कराने के लिए आपको एक अलग से टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया जाएगा जिसकी ज्वाइनिंग फ़ी जो है वो 71 रुपये रखी गई है। 71 रुपये पे करके आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। और यूपीआई भी आईडी दे रखी है। यूपीआई के साथ साथ उसमें आपको जीमेल अकाउंट दे रखा है। जीमेल अकाउंट पे आपको ईमेल करना है अपना नाम और साथ में कॉन्टैक्ट नंबर, और आप किस कैटेगरी में फॉर्म भरने वाले हो ये भी उसे मेंशन कर देना। और फिर वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और आपका फॉर्म वगैरह सब कुछ हमारी तरफ से हो जाएगा। थैंक यू सो मच।